माय नेम इज मनी, वेलकम विद आर केयर। और आज हम बात करेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन की कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है। और वो मैं एक ब्रीफ आइडिया आपको बताऊंगी कि वो 3 टाइप्स का होता है जो इस वीडियो में समझाया है, हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और अगर आप ये वीडियो लाइक कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आपको जर्मनी से रिलेटेड, यूरोप से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, जर्मन लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम अपनी क्लासेस बैचेस में नहीं देते हैं, वी प्रोवाइड द इंडिविजुअल क्लासेस। थैंक यू। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। सो अब हम देखेंगे कि जर्मन में डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होता क्या है। तो जैसा कि हमने इंग्लिश लैंग्वेज में भी पढ़ा है, जब हम किसी एक नाउन की, ठीक है, या फिर किसी भी नाउन को हम एडजेक्टिव से डिस्क्राइब कर रहे हैं और हम बता रहे हैं उसका डिग्री। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि कोई लड़का बहुत अच्छा है, तो वो कितना अच्छा है, किस लेवल का है। तो जब हम किसी एडजेक्टिव की डिग्री डिफाइन कर देते हैं, लेवल बता देते हैं, या फिर अगर हम 2 लोगों को कंपेयर कर रहे हैं, मान लो कि राम श्याम से बड़ा है, हाइट में बड़ा है, उम्र में बड़ा है या छोटा है, तो हम डिग्री यहाँ पे बता रहे हैं ना कि वो कितना बड़ा है, किससे बड़ा है, तो हम उसका लेवल दिखा रहे हैं। उसको हम बोलते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, कि 2 लोगों को हमने कंपेयर किया और बताया कि कौन छोटा या कौन बड़ा है। जर्मन में हमारे पास 3 डिग्रीज होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलाटिव, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो हम अब देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स इंडिविजुअली, सबके अलग अलग एग्जाम्पल्स देखेंगे हम। सबसे पहला एग्जाम्पल है पॉजिटिव डिग्री का। तो पॉजिटिव डिग्री कोई कंपैरिजन नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक नाउन को डिस्क्राइब कर देता है। जैसे कि Ein Motorrad ist teuer, a motorcycle is expensive। एक मोटरसाइकिल बहुत महंगी है, तो मैं मोटरसाइकिल को डिस्क्राइब कर रही हूँ कि वो महंगी है। यहाँ पे हम कोई कंपेयर नहीं कर रहे हैं 2 लोगों में। अब देखते हैं हम दूसरा एग्जाम्पल। यहाँ पर जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो 2 लोगों के बीच में बड़ा या छोटा डिग्री बताता है कि कोई किससे कितना ज़्यादा बेहतर है या कितना खराब है, तो हम लेवल बताते हैं। जैसे कि aber dieses Auto hier ist teurer, but this car here is more expensive। ये वाली कार उससे भी ज़्यादा महंगी है। तो अब हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं ना कि ये वाली कार पहले वाली कार से ज़्यादा महंगी है, तो ज़्यादा महंगी के लिए हम यूज़ कर रहे हैं टॉयरर। अगला एग्जाम्पल है सुपरलाटिव डिग्री। तो सुपरलाटिव डिग्री बताता है सबसे हाईएस्ट डिग्री, मतलब सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे ज़्यादा महंगी कौन सी कार है। तो इसके हमारे पास 2 पार्ट होते हैं जर्मन में। सुपरलाटिव डिग्री एक नाउन के साथ भी यूज़ हो सकता है और बिना नाउन के भी यूज़ हो सकता है, तो हम दोनों अलग अलग पढ़ेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है नाउन के साथ। Their bus is their teuerster, the bus is the most expensive। मैं कह रही हूँ कि यह बस सबसे ज़्यादा महंगी है। तो मैंने बोला कि ये बस सबसे ज़्यादा महंगी है। महंगा वर्ड यहाँ पे हमें एडजेक्टिव की तरह यूज़ कर रहे हैं, उसके आगे कोई नाउन नहीं है, सबसे लास्ट में आ रहा है teuerster, तो हम वहाँ पे सिर्फ सुपरलाटिव फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, their teuerster। अगर विदाउट नाउन होगा, मतलब बिना नाउन के होगा सेंटेंस, जैसे कि अगर बस के आगे अगर मैं बता रही हूँ कि महंगी बस है, 2 तरीके होते हैं बोलने के, कि यह बस सबसे महंगी है या फिर सबसे महंगी बस ये है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने बोला कि महंगी बस ये वाली है, तो वर्ड क्या हुआ कि महंगी के आगे बस लगा दिया हमने। तो वैसे अगर मैं इंग्लिश में कहूँगी मोस्ट एक्सपेंसिव बस, तो एक्सपेंसिव के आगे बस लगाए तो वहाँ पे हमें एडजेक्टिव एंडुंग लगाना पड़ेगा।
तो हम वो पढ़ेंगे आगे और भी एग्जाम्पल्स के साथ। जो विदाउट नाउन वाला एग्जाम्पल है, देयर बस इज am teuersten, द बस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव। ये बस सबसे ज्यादा महंगी बस है। तो अगर मैं कहूंगी द मोस्ट एक्सपेंसिव बस, मतलब वो हुआ विद नाउन। दिस बस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव, तो ये हुआ विदाउट नाउन। और जब भी बिना नाउन के होगा तो सीधा हम लगाते हैं एंड सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं। अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स पर कि हम बनाते कैसे हैं, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्पैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री। तो कॉम्पैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम वर्ड के आगे ER ऐड कर देते हैं एट द एंड, लास्ट में। और अगर A, O या U है तो कभी कभी हम उसके ऊपर उमलाउट ऐड कर देते हैं। जैसे कि लांग बन जाता है लैंगर, मतलब लॉन्ग लॉन्गर, मतलब लंबा और भी लंबा। दूसरा है हाउ टू मेक सुपरलेटिव, मतलब सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं। तो अगर एडजेक्टिव नाउन के साथ आ रहा है तो हम वर्ड के आगे EST या फिर ST लगा देते हैं और उमलाउट लगा देते हैं हम A, O या U के ऊपर। उसके बाद हम लास्ट में एडजेक्टिव एंडिंग ऐड करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, लांग, लैंगर, दी लेंगस्ट। ठीक है, तो हम उसके आगे आर्टिकल लगाएंगे, देयर, दी, दास, जो भी नाउन होगा उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल लगाएंगे। उसके बाद हम उसके आगे ऐड कर देंगे ST प्लस एडजेक्टिव एंडिंग नाउन के हिसाब से। तो ये बनता है लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, मतलब लंबा और भी लंबा, सबसे लंबा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है हमारा इफ एडजेक्टिव कम्स विदाउट नाउन, मतलब अगर नाउन के बिना एडजेक्टिव है। जैसे हमने यूज किया था इंग्लिश में द एक्सपेंसिव, द बस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव, लेकिन एक्सपेंसिव के आगे हमने बस नहीं लगाया। तो विदाउट नाउन में हम लगाते हैं प्लस वर्ड प्लस STEN या फिर ESTEN डिपेंडिंग ऑन द वर्ड। तो लांग, लैंगर, लैंगस्टन, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, लंबा, ज्यादा लंबा, सबसे ज्यादा लंबा। तो अगर नाउन नहीं आगे तो हम बोलेंगे लैंगस्टन, और अगर नाउन है तो हम कहेंगे देयर लैंगस्टर या फिर दी लैंगस्टर, दास लैंगस्ट। अब आते हैं हम टेबल के ऊपर। तो यहाँ पे हमने सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड एडजेक्टिव, जर्मन में जो सबसे ज़्यादा कॉमन एडजेक्टिव्स हैं उनके कॉम्पैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म हमने यहाँ पर टेबल में दे दिए हैं, विद नाउन भी, विदाउट नाउन भी। तो जैसे कि पॉजिटिव में क्या होगा, लांग, कॉम्पैरेटिव में लैंगर, और सुपरलेटिव विद नाउन होगा तो लैंगस्ट, विदाउट नाउन होगा तो लैंगस्टन, ना, लंबा, ज्यादा लंबा, सबसे ज्यादा लंबा। आल्ट, एल्टर, एल्टेस्ट, एल्टेस्टन, जैसे कि बूढ़ा, ज्यादा बूढ़ा, सबसे ज्यादा बूढ़ा। ठीक है, ग्रॉस मतलब बड़ा, ग्रोसर और भी बड़ा, ग्रोस्टर। तो इसके आगे हम एडजेक्टिव एंडिंग लगाएंगे तो मतलब सबसे बड़ा, या फिर ग्रोस्टन, सबसे बड़ा। युंग मतलब यंग यानी जवान, युंगर मतलब यंगर, मतलब और भी ज्यादा यंग। युंगस्ट मतलब सबसे ज्यादा यंग, युंगस्टन सबसे ज्यादा यंगेस्ट, मतलब सबसे ज्यादा छोटा। ग्लूक्लिश हैप्पी मतलब खुश, ग्लूक्लिशर हैप्पियर मतलब ज्यादा खुश, ग्लूक्लिस्ट देन सबसे ज्यादा खुश, ग्लूक्लिस्टन मतलब सबसे ज्यादा खुश, विदाउट नाउन। अब हम आते हैं अगले टेबल पे, वेनिश
मतलब लेस या फिर कम. विनेगर लेसर मतलब और भी कम. वेनिक्स्ट लीस्ट सबसे कम. अनवेनिक्स्टन सबसे ज़्यादा कम, लीस्ट. शॉन मतलब ब्यूटीफुल खूबसूरत. शॉनर मोर ब्यूटीफुल ज़्यादा खूबसूरत. शॉन्स्ट मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे ज़्यादा खूबसूरत. शॉन्स्टन सबसे ज़्यादा खूबसूरत. हेक्टिश हेक्टिक मतलब बहुत टायरिंग. हेक्टिशर मोर हेक्टिक मतलब ज़्यादा टायरिंग. हेक्टिश्ड मोस्ट हेक्टिक मतलब सबसे ज़्यादा हेक्टिक. हेक्टिश्टन मोस्ट हेक्टिक सबसे ज़्यादा टायरिंग. ऑप्टिमिस्टिश ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव सोच रखने वाला. ऑप्टिमिस्टिशर मोर ऑप्टिमिस्टिक. ऑप्टिमिस्टिश मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक मतलब सबसे ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक आदमी. ऑप्टिमिस्टिश्टन मतलब मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक. ह्यूप्श प्रिटी यानी कि खूबसूरत. ह्यूप्शर प्रिटियर मतलब ज़्यादा खूबसूरत. ह्यूप्शेस्ट प्रिटीएस्ट मतलब ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रिटी. ह्यूप्शेस्टन द मोस्ट वन या द प्रिटीएस्ट सबसे ज़्यादा प्यारा सबसे ज़्यादा खूबसूरत. यहाँ पर आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा, फोकस करो. स्पेलिंग में एक ई ऐड हो जाता है यहाँ पर. तो जो भी वर्ड EST से एंड हो रहे होते हैं जैसे कि ह्यूप्शेस्ट या फिर सेड से एच से, तो वहाँ पे हम ESTEN लगा देते हैं. जैसे कि आगे भी हमारे पास सेम एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि इंट्रोजांट इंटरेस्टिंग. इंट्रोजांटर मोर इंटरेस्टिंग मतलब ज़्यादा इंटरेस्टिंग. इंट्रोजांटिस्ट मोस्ट इंटरेस्टिंग सबसे ज़्यादा रोमांचक सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग. इंट्रोजांटिस्टन द मोस्ट इंटरेस्टिंग सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग. ये होगा विदाउट नाउन के साथ. कोर्स शॉर्ट. क्यूटसर शॉर्टर. क्यूटसेस्ट शॉर्टेस्ट. क्यूटसेस्टन शॉर्टेस्ट मतलब छोटा और भी छोटा सबसे ज़्यादा छोटा. तो यहाँ पर भी जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पहले वर्ड में इंट्रोजांटिस्टन क्यूटसेस्टन, तो इन सब में हम ई स्पेलिंग लगाते हैं ESTEN एट द एंड. काल्ट मतलब कोल्ड ठंडा. केल्टर कोल्डर और भी ज़्यादा ठंडा. केल्टेस्ट कोल्डेस्ट सबसे ज़्यादा ठंडा. केल्टेस्टन अगेन स्पेलिंग चेंज सबसे ज़्यादा ठंडा. वार्म मतलब वार्म. वार्मर मतलब वार्मर. वेम्स्ट मतलब वार्मेस्ट. वेम्स्टन सबसे ज़्यादा वार्म. गेजुंड मतलब हेल्दी. गेजुंडर मतलब हेल्दियर और भी ज़्यादा हेल्दी. गेजुंडेस्ट हेल्दीएस्ट सबसे ज़्यादा हेल्दी. गेजुंडेस्टन अगेन देखिए स्पेलिंग ESTEN सबसे ज़्यादा हेल्दी. अब हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जैसे लुस्टिश मतलब फनी. लुस्टिगर फनियर ज़्यादा फनी. लुस्टिक्स्ट मतलब सबसे ज़्यादा फनी फनीएस्ट. लुस्टिक्स्टन फनीएस्ट सबसे ज़्यादा फनी. तो जैसे कि अगर हमें बोलना होगा कि समवन इज द फनीएस्ट तो हम कहेंगे देयर दी दास लुस्टिक्स्ट. द जैसे कि अगर मैं कहूँ द फनी बॉय द फनी गर्ल तो आगे नाउन है तो हम आगे लुस्टिक्स्टर फ्राउ लुस्टिक्स्टर मान ऐसे लिखेंगे. लेकिन अगर विदाउट नाउन है तो बॉय इज द फनीएस्ट तो हम कहेंगे लुस्टिक्स्टन. ठीक है. सिमिलरली स्टार्क मतलब स्ट्रॉन्ग ताकतवर. स्टार्कर मतलब स्ट्रॉन्गर ज़्यादा ताकतवर. स्टेक्स्ट मतलब स्ट्रॉन्गर
सबसे ज़्यादा ताकतवर, स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा। am stärksten मतलब सबसे ज़्यादा ताकतवर, लेकिन विदाउट नाउन यूज होगा। फ्रेश मतलब फ्रेश, फ्रेशर मतलब ज़्यादा फ्रेश, मोर फ्रेश, फ्रेशेस्ट, मोस्ट फ्रेश, सबसे ज़्यादा फ्रेश। am frischesten सबसे ज़्यादा फ्रेश। इंटेलिजेंट मतलब इंटेलिजेंट मतलब इंटेलिजेंट होता है समझदार। इंटेलिजेंटर मोर इंटेलिजेंट, ज़्यादा समझदार। इंटेलिजेंटेस्ट मोस्ट इंटेलिजेंट, सबसे ज़्यादा समझदार। am intelligentesten the most intelligent, सबसे ज़्यादा समझदार। dunkel डार्क मतलब डार्क कलर जैसे हम बोलते हैं अंधेरा होना, उसको भी डार्क बोलते हैं, बट यहाँ पे डार्क ज़्यादा गहरा। dunkler डार्कर, ज़्यादा डार्क। dunklest द डार्केस्ट, सबसे ज़्यादा डार्क। am dunkelsten मतलब सबसे ज़्यादा डार्क, द डार्केस्ट। अब हम आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पे जिसमें जो कि एक्सेप्शंस है, जिसमें कंप्लीटली स्पेलिंग चेंज होती है। जैसे कि हम इंग्लिश में अभी तक पढ़ते हैं ना, डार्क, डार्कर, डार्केस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। बट यहाँ पर जैसे कि कुछ वर्ड्स डिफरेंट होते हैं, जैसे कि गुड का कॉम्पराटिव गुडर नहीं बनता, गुड का बनता है बेटर एंड बेस्ट। तो वैसे यहाँ पे कुछ डिफरेंट एक्सेप्शंस गिवन है, जैसे कि टॉयर मतलब एक्सपेंसिव, टॉयरर मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव। टॉयर्स्ट मोस्ट एक्सपेंसिव। am teuersten द मोस्ट एक्सपेंसिव, सबसे ज़्यादा महंगा। हॉक मतलब हाई, अब यहाँ पे देखो स्पेलिंग चेंज हो रहा है। ह्योहर मतलब ज़्यादा हाई, हायर। ह्योक्स्ट सबसे ज़्यादा हाई। am ह्योक्sten द मोस्ट हाईएस्ट। नाहा मतलब क्लोज या फिर पास। नेहर क्लोजर, ज़्यादा पास। नेक्स्ट क्लोजेस्ट, सबसे ज़्यादा पास। am नेक्स्टन सबसे ज़्यादा पास। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं कंप्लीट एक्सेप्शंस, मतलब बिल्कुल ही जो डिफरेंट होंगे। फील होता है मैनी या मच मतलब ज़्यादा। मेहर मोर मतलब उससे भी ज़्यादा। माइस्ट मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा। am meisten द मोस्ट, सबसे ज़्यादा। gern लाइक मतलब कोई चीज़ पसंद होना। lieber टू लाइक मोर मतलब ज़्यादा पसंद होना। liebst टू लाइक मोस्ट, सबसे ज़्यादा पसंद होना। am liebsten द मोस्ट लाइकेबल, सबसे ज़्यादा पसंद करना। गुड मतलब गुड, अच्छा। बेसर मतलब बेटर, ज़्यादा अच्छा। बेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा। am besten मतलब द बेस्ट, सबसे ज़्यादा अच्छा। तो इन तरीक़ों से हम बनाते हैं सारे कॉम्पैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म। मतलब आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कैसे हम कॉम्पैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म बनाते हैं। इनको अगर आप सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे तो ये बेटर समझ आएगा। तो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सेंटेंसेस के साथ, जैसे कि Ich habe viel Geld, I have a lot of money, मतलब मेरे पास बहुत पैसा है। Viel mehr am meisten, ऐसे इसका डिग्री चलता है। कॉम्पैरेटिव फॉर्म में हम क्या कहेंगे? Ich habe mehr Geld, I have more money, मतलब मेरे पास ज़्यादा पैसा है, उससे भी ज़्यादा पैसा है। सुपरलेटिव फॉर्म में हम कहेंगे अगर विद नाउन होगा तो, जैसे कि Ich habe das meiste Geld, I have the most money, ठीक है, मतलब मेरे पास सबसे ज़्यादा पैसा है।
तो द मोस्ट मनी, मोस्ट के आगे मनी आ गया, तो इसलिए हमने एडजेक्टिव एंडिंग लगाई है यहाँ पे माइस्ट के आगे ई, माइस्टर गेल्ड। लेकिन अगर सुपरलेटिव विदाउट नाउन होगा तो हम बोलेंगे am meisten habe ich Geld, mostly I have money, या फिर I have the most money, सबसे ज्यादा पैसा होता है मेरे पास। अब हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल, जैसे कि गैन का, गैन लीबर am liebsten या फिर liebst बनता है। Ich spiele Fußball gern, I like to play football, मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है। कॉम्पैरेटिव हम कैसे बनाएंगे? Aber ich spiele lieber Tennis, but I like to play tennis more, मुझे टेनिस खेलना ज्यादा पसंद है। सुपरलेटिव फॉर्म में हम कैसे बोलेंगे? Das liebste Spiel ist Cricket, the most loved game, the most likable game is cricket, मतलब सबसे ज्यादा पसंदीदा गेम मेरा क्रिकेट है। अगर विदाउट नाउन होगा तो Ich spiele Cricket am liebsten, I like to play cricket the most, मतलब मुझे सबसे ज्यादा क्रिकेट खेलना पसंद है। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं गुड के साथ। गुड, बेसर, am besten या फिर बेस्ट बनता है। तो सेंटेंस कैसे बनता है? Das Buch ist gut, the book is good, मतलब यह किताब अच्छी है। कॉम्पैरेटिव फॉर्म में कैसे बनाएंगे हम? Aber dieses Buch ist hier besser, ना, but this book here is better, यह वाली किताब ज्यादा अच्छी है। Mein Buch ist das beste Buch, my book is the best book, तो यहाँ पे विद नाउन आया, इसलिए हमने कहा मेरी किताब सबसे अच्छी किताब है। अगर विदाउट नाउन होगा Mein Buch ist am besten, my book is the best, मेरी किताब सबसे अच्छी है। तो दो तरीके होते हैं बोलने के, मेरी किताब सबसे अच्छी किताब है मतलब विद नाउन, मेरी किताब सबसे अच्छी है मतलब विदाउट नाउन। आई होप कि आपको सब समझ आ गया होगा कॉम्पैरेटिव सुपरलेटिव फॉर्म। इसको अच्छे से और बेटर तरीके से लर्न करने के लिए प्लीज़ सारे टेबल्स लर्न करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बनाएं।